Now in today's class, we are going to discuss the concept of sensitivity analysis. First of all, remember the meaning of the word sensitivity analysis. Sensitivity analysis is a technique to find out the most important variable, which is also called as key variable. So I repeat, sensitivity analysis is a technique to find out the most important variable which causes greatest fluctuation in profits. वो वेरिएबल जो प्रॉफिट्स को सबसे ज्यादा इंक्रीज कर सकता है या सबसे ज्यादा डिक्रीज कर सकता है, उस वेरिएबल को निकालना मेन ऑब्जेक्टिव है इस टेक्निक में, जिसका नाम है सेंसिटिविटी एनालिसिस. सो रिमेंबर, sensitivity analysis is a technique to find out the most important variable which can cause greatest increase or greatest decrease in profits. और बहुत ऑब्वियस सी बात है, कंपनी हमेशा ये जानना चाहेगी, ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ये पता लगाना चाहेगा कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जिससे उस कंपनी के प्रॉफिट सबसे ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं या सबसे ज्यादा डिक्रीज हो सकते हैं, और वो वेरिएबल आइडेंटिफाई किया जाता है सेंसिटिविटी एनालिसिस से. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल भी एप्लीकेबल होता है, दैट इज सेंसिटिविटी एनालिसिस वी विल चेंज वन वेरिएबल एट अ टाइम कीपिंग ऑल द अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट. इस लाइन का मतलब है इस सेंसिटिविटी एनालिसिस में एक टाइम पर एक वेरिएबल को चेंज किया जाता है, बाकी सभी वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखा जाता है, और उसके बाद चेंज इन प्रॉफिट निकाला जाता है. चेंज इन प्रॉफिट को डिनोट करते हैं डेल्टा पी से. डेल्टा पी क्या डिनोट करता है? चेंज इन प्रॉफिट. उसके लिए फॉर्मूला यहां अप्लाई करेंगे आप, न्यू प्रॉफिट माइनस ओल्ड प्रॉफिट. फॉर्मूला नोट करिएगा, न्यू प्रॉफिट माइनस ओल्ड प्रॉफिट होल डिवाइडेड बाय ओल्ड प्रॉफिट इनटू 100. सो दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड टू कैलकुलेट द डेल्टा पी. डेल्टा पी दूसरा नाम है इसका चेंज इन प्रॉफिट, और चेंज इन प्रॉफिट कैसे निकलेगा? न्यू प्रॉफिट माइनस ओल्ड प्रॉफिट अपॉन ओल्ड प्रॉफिट इनटू 100. तो अब सवाल ये उठता है, न्यू प्रॉफिट और ओल्ड प्रॉफिट कहां से आएंगे? वो आएंगे इस क्वेश्चन की हेल्प से. वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8 इन आवर हैंडआउट्स, जहां सेलिंग प्राइस है 50 रुपीस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट है 25 पर यूनिट, ओवरहेड कॉस्ट है 15 पर यूनिट, क्वांटिटी है 3 लाख यूनिट्स, फिक्स कॉस्ट है 25 लाख. आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट. प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा? उसके लिए फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, जो भी क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस ओवरहेड कॉस्ट. राइट, जो आंसर आएगा उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दीजिएगा, तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट. एग्जांपल देकर बताते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा. Just pay attention on this. Profit is equal to, क्वांटिटी कितनी है? 3 lakhs. तो यहाँ पर 3 lakhs को 3L लिख लेते हैं. L over here stands for lakhs. Selling price we know that is 50. Variable cost ये हमें मालूम है, ये 25 है. Overhead cost है 15 minus 25 lakhs. Solve कर रहे हैं तो 3 lakhs 50 minus 25 minus 15, 50 minus 40 हो गया 10 minus 25 lakhs. So this is 30 lakhs minus 25 lakhs will give you the profit as 5 lakhs. तो हमारे पास P का मतलब यहाँ पर है प्रॉफिट से. तो प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास? 5 लाख रुपीस. राइट, तो अब ये तो है हमारा नेट प्रॉफिट. हमें क्या बताना है? You have to find out the key variable when each variable is changed by 10%. पहले तो हम हर वेरिएबल को इंक्रीज करेंगे 10% से.
राइट, और हर एक से डेल्टा पी निकालेंगे। उसके बाद आप लोग होमवर्क में हर वेरिएबल को डिक्रीज करना 10% से, और उससे भी डेल्टा पी निकालेंगे। डेल्टा पी का मतलब चेंज इन प्रॉफिट, और जिस भी वेरिएबल से डेल्टा पी मैक्सिमम होगा बस वही हो जाएगा आपका की वेरिएबल। राइट, आई रिपीट, हम हर वेरिएबल को पहले 10% से बढ़ाते जाएंगे, हर बार नया डेल्टा पी निकालेंगे, फिर हर वेरिएबल को 10% से डिक्रीज करेंगे, उससे नया डेल्टा पी निकालेंगे, और जिससे भी डेल्टा पी मैक्सिमम होगा बस वही हो जाएगा आपका की वेरिएबल। जैसे कि सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। नाउ सी देयर आर सो मेनी वेरिएबल्स, व्हाट डू वी डू? पहला केस हम ले रहे हैं व्हेन ईच वेरिएबल इज इंक्रीज्ड बाय 10%। जब हम हर वेरिएबल को इंक्रीज कर रहे हैं 10% से, आपको बोला ना कि हम तो यहाँ पर इंक्रीज करने वाले केसेस करेंगे, होमवर्क में आप डिक्रीज करने वाले केसेस करना, क्योंकि जब भी चेंज आएगा, चेंज हमेशा दो तरीके का होता है, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो अभी क्लास में तो हो रहा है इंक्रीज वाला, होमवर्क में करना है डिक्रीज वाला। जब हर वेरिएबल को 10% से इंक्रीज करेंगे, अब जैसे सबसे पहले सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करते हैं 10% से, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस पुरानी तो थी 50 रुपए, इसका 10% से बढ़ा दिया। 50 रुपए का 10% क्या होता है? 5 रुपए। 50 + 5, न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगी? न्यू सेलिंग प्राइस होगी ₹55, राइट। तो नई सेलिंग प्राइस निकल कर आ गई 55। अब हम इससे नया प्रॉफिट निकालेंगे। फॉर्मूला तो ये रहेगा, क्वांटिटी कितनी है? 3 लाख। लेकिन अब सेलिंग प्राइस बदल गई, 50 की जगह सेलिंग प्राइस कितनी लेंगे? 55। बाकी सारे फैक्टर वही ले लीजिएगा, वेरिएबल कॉस्ट भी 25 और ओवरहेड कॉस्ट 15 माइनस फिक्स कॉस्ट है 25 लाख। फर्दर सॉल्व कर रहे हैं हम, तो 3 लाख 55 माइनस 40, ये हो गया 15 माइनस 25 लाख। 15 3 जा 45 लाख माइनस 25 लाख इज इक्वल टू 20 लाख। तो ये रूल याद रखिएगा कि एक टाइम पर केवल एक वेरिएबल को चेंज करेंगे, बाकी सभी वेरिएबल्स की वैल्यू सेम रखेंगे आप, और उससे हम पहले तो नया प्रॉफिट निकालेंगे और फिर नया डेल्टा पी निकलेगा। डेल्टा पी कैसे आएगा? फॉर्मूला न्यू प्रॉफिट, अब नया प्रॉफिट तो हो गया 20 लाख माइनस ओल्ड प्रॉफिट बेचारा हमेशा सेम ही रहेगा 5 लाख, क्योंकि वो सारा ओरिजिनल वैल्यू से निकाला गया है, अपॉन ओल्ड प्रॉफिट 5 लाख इनटू 100। सॉल्व कर रहे हैं तो 15, 20 में से 5 माइनस किया 15 अपॉन 5 इनटू 100, ये आ गया 300%। इसका मतलब सेलिंग प्राइस को आपने केवल 10% से बढ़ाया तो हमारी कंपनी का प्रॉफिट 300% से बढ़ गया। ये तो हुआ पहले वेरिएबल से चेंज करने के बाद उसका आंसर। तो यहाँ पर एक चार्ट भी बनाते जाते हैं ताकि आपका समराइजेशन भी होता जाए, पर्टिकुलर्स, और अभी हम इंक्रीज वाला ले रहे हैं। जब हमने इंक्रीज किया हर एक को 10% से, राइट, तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट्स। सेलिंग प्राइस को हमने जब बढ़ाया 10% से, आपने खुद देखा कि प्रॉफिट हमारा चेंज हो गया 300% से, प्रॉफिट इंक्रीज कर गया 300% से। अब पहले तो आप ये नोट कीजिएगा, फिर आपको और 2-3 केसेस कराते हैं ताकि आपको डेल्टा पी निकालना आ जाए। प्लीज नोट इट अप टिल हियर, देन वी आर गोइंग टू सॉल्व फर्दर फॉर द नेक्स्ट सेट, राइट। ये तो हुआ सेलिंग प्राइस। अब आगे ध्यान देना, एक और केस बताते हैं आपको। नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस के बाद वेरिएबल कॉस्ट। अब इसको हम 10% से बढ़ाते हैं। When variable cost is increased by 10%, पुरानी वेरिएबल कॉस्ट थी 25 रुपए, इसकी 10% बढ़ा दो, 25 रुपीज का 10% क्या होगा? 2.5, 25 और 2.5 27.5 हो जाएगी। तो न्यू वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई? ₹27.50, राइट। जिस किसी को भी दिक्कत आए तो आप क्या कीजिएगा, पहले 25 इंटू
0.1 कर लेना। 10% का मतलब क्या होता है 0.1, 25 इंटू 0.1 किया 2.5 आ गया, और 25 जोड़ दिया तो नई क्या होगी 27.5। तो नई वेरिएबल कॉस्ट होगी 27 रुपए 50 पैसे। आपको बोला ना कि एक टाइम पर एक वेरिएबल को चेंज करेंगे, बाकी सबको सेम रखोगे। ये एक इंपॉर्टेंट रूल है सेंसिटिविटी एनालिसिस का। उससे फिर नया प्रॉफिट निकालना कैसे निकलेगा, क्वांटिटी हो जाएगी 3 लाख सेम। अब आप वेरिएबल कॉस्ट को चेंज कर रहे हैं तो सेलिंग प्राइस वही हो जाएगी सेम 50 रुपए 50 माइनस वेरिएबल कॉस्ट चेंज किया तो 25 नहीं होगी, अब नई वेरिएबल कॉस्ट होगी 27.50, ठीक है, माइनस ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट होगी 15 माइनस फिक्स कॉस्ट 25 lakhs, वो सेम ही रही। तो 3 lakhs 50 माइनस 27.5 माइनस 15, ये हो गया 7.5 माइनस 25 lakhs, राइट, 25 lakhs। तो 3 को 7.5 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 22.5 lakhs माइनस 25 lakhs। तो अब आप इसको सॉल्व करिएगा एक बार, माइनस किया 25 से, तो ये तो लॉस आ गया। वेरिएबल कॉस्ट आपने जब बढ़ाई 10% से तो कंपनी का तो घाटा लग गया 2.5 लाख का, कोई बात नहीं, कभी प्रॉफिट होता है कभी लॉस होता है लाइफ में। पढ़ाई करते हैं तो अच्छे से पास होंगे, नहीं पढ़ाई करते हैं तो लॉस हो जाता है, राइट। तो आपको ध्यान रखना है प्रॉफिट है यहाँ पर माइनस 2.5 lakhs, यानी कि लॉस हो गया, माइनस साइन क्या शो कर रहा है, लॉस। डेल्टा भी निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट कितना है माइनस 2.5, ओल्ड कितना था, ओल्ड बेचारा सीधा साधा हमेशा वही रहेगा 5, तो 5 अपॉन 5 lakhs इंटू 100। सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस ऐड हो गए, माइनस 7.5 अपॉन 5 इंटू 100। अब आपने इसको सॉल्व किया तो 7.5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100, ये हो गया माइनस का 150%। तो जब हमने वेरिएबल कॉस्ट को 10% से बढ़ाया तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया, और कितना कम हो गया 150% से, राइट। तो अब नोट कीजिएगा यहां तक, फिर आगे सिखाते हैं आपको। वेरिएबल कॉस्ट को 10% से बढ़ाने पर हमारा जो डेल्टा भी आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 150%। तो वो हमने यहाँ बता दिया कि वेरिएबल कॉस्ट को चेंज करने पर जो डेल्टा भी आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 150%। तो प्लीज नोट डाउन रखते क्लियर, फिर उसके बाद ओवरहेड कॉस्ट को चेंज करके देखते हैं कि उससे डेल्टा भी कितना आ रहा है। हरी अप, नोट कीजिएगा। देन नेक्स्ट केस नंबर 3। अब अगला जो केस है वो है ओवरहेड का। हमने सेलिंग प्राइस को चेंज कर दिया, उससे डेल्टा भी निकाला, वेरिएबल कॉस्ट को चेंज कर दिया, उसको डेल्टा भी निकाला। और ये रूल याद रखते जाइएगा कि एक टाइम पर केवल एक वेरिएबल चेंज होगा, बाकी सारे सेम रहते हैं। तो अब वेरिएबल कॉस्ट के बाद ओवरहेड, थर्ड केस ले रहे हैं हम, जब ओवरहेड्स को इंक्रीज कर दिया 10% से। पहले ओवरहेड थे 15 रुपए, 10% से बढ़ाया तो नए ओवरहेड क्या हो गए, 15 रुपए का 10% होता है 1 रुपए 50 पैसे, नए ओवरहेड्स आ गए 16 रुपए 50 पैसे, राइट। अब उससे हम नया डेल्टा भी निकालते हैं, देखिए कैसे आएगा। क्वांटिटी वो सेम रहेगी 3 lakhs, उसको अभी नहीं चेंज कर रहे हैं। चेंज किसको कर रहे हैं अभी, ओवरहेड को। तो सेलिंग प्राइस वही रही 50, वेरिएबल कॉस्ट सेम 25, ओवरहेड्स चेंज हुए हैं। अब 15 की जगह अब 10% बढ़ाया तो कितने हो गए 16.50 माइनस फिक्स कॉस्ट सेम 25 lakhs। अब यहां पर 3 lakhs
50 माइनस 25, 50 माइनस 25 माइनस 16.5, 8.5 आ जाएगा ये। अब इस इक्वेशन को सॉल्व किया हमने 8.5 इंटू 3 ये सॉल्व किया हमने। अब सॉल्व करने के बाद ये वाली वैल्यू आ रही है 3 लाख इंटू 8.5, 25.5 लैक्स माइनस 25 लैक्स। फर्दर सॉल्व किया तो ये रह गया केवल 0.5 लैक्स। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और इससे नया डेल्टा भी निकालेंगे। डेल्टा बी का फॉर्मूला क्या है? न्यू प्रॉफिट। अब न्यू प्रॉफिट है केवल 0.5 लैक्स माइनस ओल्ड प्रॉफिट जो क्वेश्चन की ओरिजिनल वैल्यू से आया है, दैट इज 5 लैक्स अपॉन 5 लाख इंटू 100। तो ये हो जाएगा माइनस का 4.5 अपॉन 5 इंटू 100। सॉल्व करते हैं हम इसे। 4.5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100 माइनस का 90%। तो ओवरहेड कॉस्ट को 10% से बढ़ाने पर हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हो गया। इनफैक्ट कितना डिक्रीज हुआ है? माइनस 90%, 90% से। तो ओवरहेड को 10% से बढ़ाया तो कंपनी के प्रॉफिट 90% से गिर गए। नोट कीजिएगा इसे, फिर आगे और सिखाते हैं आपको। सेलिंग प्राइस हो चुका है, वेरिएबल कॉस्ट हो चुका है, ओवरहेड। अब आ गया टाइम क्वांटिटी को चेंज करने का। फोर्थ पार्ट, when quantity is increased by 10%। जब हम क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं 10% से, तो देखो न्यू क्वांटिटी क्या हो जाएगी। न्यू क्वांटिटी पहले थी 3 लाख, 3 का 10% निकालो 0.3 हो जाएगा। नई क्वांटिटी क्या हो गई? 3.3 लैक्स। 3 का 10% निकाला, 3 into 0.1, 0.3 हुआ। 0.3 में 3 ऐड कर दिया तो नई कितनी हो गई? 3.3 लैक्स। अब इस नई क्वांटिटी से आप नया प्रॉफिट निकाल लीजिएगा, फॉर्मूला भूल जाएगा। क्वांटिटी है 3.3 लैक्स, सेलिंग प्राइस सेम रहेगी 50, वेरिएबल कॉस्ट वो भी सेम रहेगा 25, ओवरहेड भी सेम रहेंगे 15 और फिक्स कॉस्ट भी सेम रहेगी 25। क्योंकि हमने चेंज क्या किया है? यहाँ पर चेंज किया हमने अब क्वांटिटी। तो अब इससे नया निकाला तो 3.3 लैक्स इंटू 50 में से 25 माइनस 15 10, तो ये हो जाएगा 33 लैक्स माइनस 25 लैक्स इज इक्वल टू 8 लैक्स। तो 8 लाख तो आ गया प्रॉफिट। अब नया प्रॉफिट हो गया 8 लैक्स, पुराना ये 5 लाख ही रहेगा अपॉन 5 लाख into 100. So it is 8 minus 5, 3 upon 5 into 100. और 3 by 5 into 100 किया तो ये कितना आ गया? 60%। इसका मतलब जब हमने क्वांटिटी को बढ़ाया 10% से, तो हमारी कंपनी के प्रॉफिट कितने से बढ़ गए? 60% से, राइट। अब इसी तरह से लास्ट में रह गया फिक्स कॉस्ट। इसको भी चेंज करेंगे हम 10% से। Now some students ask कि सर ये फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहती है, इसको क्यों चेंज कर रहे हैं आप? Remember, fixed cost remains fixed for a short period of time, but fixed cost become variable in the long run. Fixed cost इस साल की 25 लाख है कंपनी की, जरूरी नहीं हर साल 25 लाख ही हो। अगले साल 50 लाख हो सकती है, उसके अगले साल 60 लाख हो सकती है, उसके नेक्स्ट ईयर 70 लाख हो सकती है। तो फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट दे बिकम्स वेरिएबल इन अ लॉन्ग रन, राइट। तो फिक्स्ड कॉस्ट को भी आपको चेंज करना है। और अब फिक्स्ड कॉस्ट 25 लाख थी, उसको हमने चेंज किया। जब उसको चेंज किया, when fixed cost is increased by 10%, तो 25 लाख का 10% निकालो, कितना होगा? 2.5 ऐड किया हमने तो नई फिक्स कॉस्ट आ गई 27.50 लैक्स।
25 में 10% निकाला 2.5 ऐड कर दिया 27.5 लाख। अब हम इससे प्रॉफिट निकालते हैं, तो बाकी सारी चीजें तो सेम रहेगी। यहाँ पर क्वांटिटी 3 लाख, सेलिंग प्राइस 50, वेरिएबल कॉस्ट 25, ओवरहेड्स 15, लेकिन अब फिक्स कॉस्ट चेंज हो गई है, उसको यूज करिएगा और 27.5 लाख लेना। करो सॉल्व इसको फटाफट और निकालो आंसर क्या आ रहा है आपका, फिर वैल्यूज को वेरीफाई करते हैं। काइंडली कैलकुलेट द प्रॉफिट इन दिस केस, क्योंकि ये वाला अमाउंट तो आ जाएगा 3 लाख इंटू 10 माइनस 27.5 लाख, मतलब 30 लाख माइनस 27.5 लाख। तो 30 माइनस 27.5 क्या हो गया 2.5 लाख। अब इससे निकाल लिया डेल्टा बी। डेल्टा बी का फॉर्मूला क्या है, न्यू प्रॉफिट माइनस ओल्ड, तो न्यू प्रॉफिट कितना है 2.5 लाख नया है ना। फिक्स कॉस्ट को चेंज किया, बाकी सबको सेम छोड़ दिया और अब इसको सॉल्व किया तो माइनस का 2.5 अपॉन 5 इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 1/2 माइनस का 50%। तो जब फिक्स कॉस्ट को चेंज किया तो हमारा प्रॉफिट डिक्रीज कर गया, कितने से डिक्रीज कर गया 50% से। सो दिस इज द पर्पस ऑफ सेंसिटिविटी एनालिसिस, to find out the most important variable, that variable which can cause greatest increase or greatest decrease in profits। और आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा है की वेरिएबल। की वेरिएबल वो है जिससे सबसे ज्यादा इंक्रीज होता है या सबसे ज्यादा डिक्रीज होता है, और ये किससे हो रहा है सबसे ज्यादा, सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्राइस को केवल 10% से बढ़ाया तो हमारी कंपनी का प्रॉफिट 300% से बढ़ गया। So this is the main objective of sensitivity analysis, to find out that variable which can cause greatest increase or greatest decrease in profit। तो ये तो हमने हर एक वेरिएबल को इंक्रीज किया था 10% से। अब आप एक एक करके हर वेरिएबल को डिक्रीज करिएगा 10% से। डिक्रीज करने के बाद हर बार नया डेल्टा भी निकालना पड़ेगा और जिससे भी डेल्टा भी मैक्सिमम आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर की वेरिएबल, राइट। तो अब ये नोट कर लीजिएगा और यहां पर सेलिंग प्राइस इज द की वेरिएबल।